अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल जेनियन एजुकेशन। जैसा कि आपको पता है कि पंजाब पुलिस की वैकेंसी आई हुई है और उसकी तैयारी के लिए सब अपनी हिम्मत फुल कर रहे हैं। अब मैंने पिछले दिनों में पार्ट 1 पास पेपर सीटीएस का अपलोड किया था, जिसमें इंग्लिश के बारे में बताया गया था। अब पार्ट 2 जो है मैंने अपलोड, इस वीडियो में हम पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। 3 पार्ट्स हैं ताकि वीडियो इतनी लंबी ना हो जाए, इसलिए मैंने आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सेकंड पार्ट में हमारा मैथमेटिक और आईक्यू करंट अफेयर का हिस्सा आ जाएगा। तो हम आज सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, और बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़, मेरा चैनल अभी न्यू है तो अभी आपके सामने देखें 6 सब्सक्राइबर हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं वीडियो बनाता रहूं। बढ़ते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी सिलेबस बताया था, इसमें फिर बता देता हूँ कि सबसे पहले जो कांस्टेबल लेडी कांस्टेबल का टेस्ट होने जा रहा है सीटीएस का, उसका सबसे पहले जो उसका जो सिलेबस होगा उसमें ये आपके सामने है कि इंग्लिश का उसके 20 मार्क्स आएंगे, मैथ के 10, आईक्यू के 15, करंट अफेयर जनरल नॉलेज के 15 और उर्दू के 15, इस्लामियात और एथिक्स के 15 और ऐसे के 10। ऐसे उर्दू में आएगा। ज़्यादातर चांस है कि वो आपको पुलिस के बारे में ही ऐसे आएगा। पार्ट 2 ये हमारा पेपर का सबसे पहला पेज ये होता है। इससे आगे हमने जो पहले इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर थे उसकी बात कर ली है। अब ये हमारा दूसरा पार्ट है। अब इसमें आ जाता है मैथ में। अब उसने फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे 21 एमसीक्यूज उसने ये पूछा है, इफ़ इट इज़ नाउ जून, अगर अब जून है, व्हाट मंथ विल बी इट बी 100 मंथ फ्रॉम नाउ, कि अगर अब जून है तो अब से 100 महीने बाद आज के इस दिन जो महीना आएगा वो कौन सा आएगा। तो कैलकुलेशन के बाद पता किया तो वो कैलकुलेशन के बाद में मंथ आता है अक्टूबर। अगला एमसीक्यू आ जाता है, इन एन एग्जामिनेशन 42% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन कंप्यूटर, 51% मैथ एंड 25% पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स वो फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। इसमें वो बता रहा है कि अगर हम 42% जो स्टूडेंट वो पास हुए हैं इसमें कंप्यूटर में, 51% मैथ में और 25% पास्ड हुए हैं बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स में, तो ऐसे जो फेल हुए हैं स्टूडेंट उनकी तादाद कितनी है दूसरे सब्जेक्ट्स में। तो कैलकुलेशन देखी जाए तो 42 हमारे पास कंप्यूटर में पास हुए हैं, 51 मैथ में पास हुए हैं, और जो दूसरे पास हुए हैं उनको हमने माइनस करना है इन दो सब्जेक्ट से, तो हमारे पास 68 आता है। अब उसने परसेंटेज मांगी है, 68 के बाद उसने फेल की परसेंटेज मांगी है, तो 68 पास हुए हैं और 100% में से हमने 68 माइनस करना है, तो हमारे पास 32% आंसर आ जाता है। अगला जो एम सी यूज़ है वो है, विच इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 12 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा। तो इसकी कैलकुलेशन बहुत इजी है कि इसको पहले एलसीएम लेके फिर उसके बाद इन्होंने आगे मल्टीप्लाई और स्क्वायर लिया है। ठीक है, इसके बाद इसका कैलकुलेशन के बाद इसका आंसर है B3 1 डिवाइडेड बाई 4। 24 एमसीक्यूज है। 3 कैंडीज कॉस्ट 75 पैसा, हाउ मच विल 8 कैंडीज कॉस्ट, कि अगर हमारे पास वो कह रहा है कि अगर 3 कैंडी की कॉस्ट जो है 75 है तो 8 कैंडीज की कितनी होगी। तो जाहिर बात है कि एक कैंडी की जो कॉस्ट है वो 25 पैसा है, तो 8 कैंडी की कॉस्ट होगी 25 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 200, और एक 100 पैसा होता है 2 रुपये, 1 रुपये, तो 200 पैसा होगा 2 रुपये। 25 नंबर एमसीक्यूज आ जाता है, अ फैमिली ऑफ 6 डिवाइडेड एक्स अमाउंट ऑफ एप्पल्स रिप्रेजेंट ईच पर्सन शेयर, कि अगर एक फैमिली के पास 6 डिवाइडेड बाई एक्स अमाउंट, अगर एक्स अमाउंट हमें एप्पल की अमाउंट नहीं दी गई कि कितने एप्पल हैं, उसको जितने भी हैं उसको अगर 6 से डिवाइड किया जाए तो कितने जो हैं वो अपना हर में इक्वल होएंगे। जारी बात है हम 6x डिवाइडेड बाई 6 आएगा कि हर एक में इक्वल आ जाएंगे। इसके बाद 26 आ जाता है, ताहिर रोड हीज बाइक 2 मील्स ऑन मंडे, अगर एक ताहिर ने अपनी बाइक रोड पे चलाई है 2 मील्स मंडे को, तो 5 डिवाइडेड बाई 8 मील्स ऑन ट्यूसडे, ये ट्यूसडे की है, और 1 डिवाइडेड बाई 8 ये वेडनेसडे की है। हाउ मील्स ही राइड इन ऑल, कि इसने टोटल, अब वो पूछ रहा है कि इसने ये 3 दिन किया तो अब इसका टोटल क्या बनेगा, तो उसने टोटल कितना सफ़र तय किया।
तो 6 डिवाइडेड 3/4 ये इसका टोटल सफ़र आएगा। 27 में है गिवन दी राइट ट्राइंगल बिलो फाइंड दी लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस। ये उसने ट्रायंगल दिया है 3 किस्म का और उसने 2 उसने वैल्यूज़ दे दी हैं, तीसरी वैल्यूज़ नहीं दी। और ये इसका ट्रायंगल का फार्मूला है C=√2² + B²। इसके अंदर वैल्यूज़ पुट की तो आंसर आ गया। 28 है फरहान मेक डेस्क टू अर्न एक्स्ट्रा मनी इन द स्प्रिंग ही बुल्ड 4 टाइम एज मैनी डेस्क as he did in the summer. If he made 85 desks altogether, how many desks did he build in the summer? कि फरहान ने जो है एक्स्ट्रा मनी जो ज़्यादा पैसे कमाने के लिए उसने स्प्रिंग सीज़न में 4 उसने डेस्क बनाए। और उसने अगर वो फिर एंड में पूछ रहा कि अगर इसने 85 डेस्क इकट्ठे बना दिए हैं तो इसने समर में, पहले उसने बताया कि स्प्रिंग में उसने 4 टाइम उसने बनाए हैं और फिर उसने समर में कितने बनाएगा। तो वो कैलकुलेशन ही आपके सामने है कि 17 मल्टीप्लाई उसने पहले किए थे, 17 × 4 = 68 + 17 = 85। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 85। ये गलती से 17 लग गया था, इसका 85 आंसर है। ये अगला MCQ है। अ गर्ल वांट टू make a simple cloth circuit. She was a bulb, a cell and a switch, but no connecting wires. Tick the object what she can use for this purpose. इसमें ये आ जाता है कि एक लड़की है, उसके पास एक सर्किट है जो क्लोज है, जिसमें अंदर बल्ब है और सेल भी है और उसके पास एक स्विच है, लेकिन उस स्विच को उसके पास कनेक्ट करने के लिए कोई किसी किस्म की वायर नहीं है। तो इनमें से वो क्या यूज़ करेगी कि उसको करंट प्रोवाइड कर सके। तो पहला है वो हमारे पास ड्रिंकिंग ड्रा है, ये ज़ाहिर बात है प्लास्टिक का, एक करंट नहीं करता। दूसरा स्टोर टेप है, ये भी नहीं है। बोतल भी नहीं है और माचिस भी नहीं है, क्योंकि लकड़ी से नहीं करंट पास होता। लास्ट में आ जाता है हमारे पास ये सेफ्टी पिन्स, ये लोहे की होती हैं और इससे हम करंट पास कर सकते हैं, तो उसके लिए वो ये यूज़ करेगी। अगला MCQ है 31 फाइंड आउट दी रॉन्ग टर्म इन द सीरीज़। ये सिंपल है, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 8 16, 16, 16 + 16 32, 32 + 32 64, 64 + 64 जब आएगा तो 128 आना चाहिए, लेकिन ये आंसर गलत है 96। तो इसका आंसर है 96। उसने कहा गलत जो सी वैल्यू है वो फाइंड करें। ये है इफ़ फ्रेगनेंस इज़ रिटन एज। अगर उसने कहा फ्रेगनेंस अगर ऐसे लिखेंगे तो इम्पोजिंग कैसे लिखा जाएगा। फ्रेगनेंस उसने ऐसे लिखा है कि एफ़ के आगे जी आ रहा है, जी को वो ले गया लास्ट पे, उसके बाद उसने जोन से वर्ड है उसको स्टार्टिंग में ले आया। आर के बाद आ रहा है एस, ए के बाद आ रहा है बी, जी के बाद आ रहा है एच, एन के बाद आ रहा है ओ, ए के बाद आ रहा है बी, एन के बाद ओ, सी के बाद डी, ई के बाद एफ। तो पहला सिर्फ जो है वो लास्ट पे ले गया, बाकी सारी सीक्वेंस वाइज ऐसे ही आ गई और ये आंसर आया। अब इसको ही जब हम आई को करेंगे, जो आई के बाद वैल्यू आएगी अब उसको वो लास्ट पे चली जाएगी और उसके बाद एम पी ओ एस आई एन जी ये शुरू में स्टार्टिंग। अब आई के बाद एन आता है तो वो लास्ट पे चला जाएगा। लास्ट पे जाने के बाद यानी कि आई के बाद आएगा जे, ये देखें जे लास्ट में है। इसके बाद जो है एम के बाद एन, फिर ओ पी के बाद क्यू, फिर ऐसे ये सीक्वेंस वाइज आएगा। अगर इसके बाद है 33 इफ़, अगर वो कह रहा है इसमें स्टेटमेंट में थोड़ा इशू था। अगर प्लस का मतलब मल्टीप्लाई है और प्लस का मतलब माइनस है और मल्टीप्लाई का मतलब प्लस है, तो ये टोटल सीक्वेंस के बाद वो बता रहा है कि 4 + 11 - 5 - 15 = क्या होगा। इसका आंसर 94 है। इसका असल में जहाँ प्लस मीन्स माइनस और प्लस मीन्स मल्टीप्लाई दिया गया, इसमें वह स्टेटमेंट में थोड़ी रॉन्ग है, ये डिवाइड का ऑप्शन देना था, लेकिन ये 94 इसका आंसर है। अगला MCQ आ जाता है अरेंज दी फॉलोइंग इन दी अप्रोप्रिएटिव सीरीज़ के, इसको सीक्वेंस सीधा करें कि सीक्वेंस पहले क्या बनता है, दूसरा क्या बनता है, तीसरा क्या बनता है। अब सबसे पहले हमें पता है कि सबसे पहले बनता है सैंड, सैंड के बाद बनता है आयरन, आयरन के बाद गोल्ड, गोल्ड के बाद हमें बनता है प्लेटिनियम, प्लेटिनियम के बाद बनता है डायमंड। तो इसका आंसर जो है सॉरी डायमंड, डायमंड के बाद प्लेटिनियम। तो इसका आंसर जो है वो है बी, क्योंकि पहला तीसरा आ गया, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर पांचवा डायमंड, फिर प्लेटिनियम। ये इसका सीक्वेंस वाइज ये है। अगला हमारे पास आ रहा है कि उसने हमें स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट में उसने कहा है कि हमें बताओ हाउ मैनी एम्स आर प्रोसीड बाय एन एंड फॉलो बाय एम, कि एम के पीछे कितने एन हैं और एम के बाद जो उसको फॉलो एम कर रहे हैं एन को, वो कितने हैं। तो हमारे पास देखा जाए ये 3 है, एन एम एन, ये भी एन एम एम,
और ये भी एन एम एन है, तो 3 है, इसके अलावा और कहीं पे भी नहीं है, तो इसका आंसर 3 होगा, 3। अगला आ जाता है हाउ मैनी एम्स आर प्रोसीडेड एंड फॉलोड बाय एम। तो इसमें यानी कि यही है कि हमारे पास स्टेटमेंट में बताया जा रहा है कि दो ही सिर्फ एम है, तो इसके यानी कि कोई हमें आगे वैल्यू नहीं देगी, तो इसका आंसर जस्ट 2 ही होगा। इसके बाद उसने बताया कि ये पहले उसने एक बॉक्स में डायग्राम बना के दे दिया है, तो वो पूछ रहा है कि पांचवें बॉक्स में कौन सी डायग्राम आएगी। पांचवें बॉक्स में अब ये देखिए, पहला है, इसमें बीच में डॉट है, इसके साइड में है, इसके बीच में है, इसके इस साइड पे है। तो देखा जाए पहले के दरमियान में है, सेंटर के वाले में भी दरमियान में डॉट है, तो इसमें भी दरमियान वाला ही आएगा। ये देखिए, इसका आंसर है बी। अब अगला एमसीक्यू है 38, इफ़ ए एंड बी आर बोथ ब्रदर्स। अगर ए एंड बी भाई हैं तो सी उनकी सिस्टर है, ऑफ ए की सिस्टर है। डी इज़ दी ब्रदर ऑफ ई। डी जो है वो ई का भाई है। ई इज़ दी डॉटर ऑफ बी। अगर ई जो यहाँ पे सिंपल बताया जा रहा है कि ई जो है वो बी की डॉटर है, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो इज़ दी अंकल ऑफ डी, कि डी का अंकल कौन सा होगा, तो जाहिर बात है डी का अंकल ए होगा। तो इसके बाद अगला एमसीक्यू है फाइंड दी ओल्ड वन आउट, के इसमें फाइंड दी ओल्ड वन आउट क्या है। इसमें सिंपल यही है कि इन सब को जमा किया जाए, तो इन सब का जमा करके आंसर आ रहा है 17, ए बी और डी का, लेकिन सी का आंसर चेंज है, सी का आंसर 16 है, इसलिए हमारे पास आंसर आएगा सी। अब 40 है फाइंड आउट द राइट लेटर फॉर द क्वेश्चन मार्क्स, के इनमें से राइट लेटर कौन सा है। अब उसने ए से लेके एंड तक उसने सारी ए बी सी लिखी है, लेकिन इसमें एच और एल नहीं है, और इसका इसीलिए इसका आंसर आएगा एच और एल। देखा जाए, ये देखें, पहले आ रहा है ए के बाद बी, बी के बाद उसने फिर आगे ये सी डी, उसने सारा कर दिया, लेकिन हमारे पास एच और एल नहीं है। अब इसने अगला 41 है, अगर डॉग इज़ अ पपी तो कैट क्या होगा, कैट किटन होगी। अगर हम डॉग के बच्चों को पपी कहते हैं तो कैट के बच्चों को क्या कहेंगे, कैट के बच्चों को किटन कहेंगे। 42 आ जाता है इन अ सर्टेन कोल्ड लैंग्वेज, कि ये कोई दूसरी लैंग्वेज दी गई है। पोई स्टॉप में मीन्स उज़मा इज़ प्लेइंग, पोई जा की मैं मीन्स आयशा इज़ प्लेइंग, की टॉप सोप हो मीन्स आयशा आर प्लेइंग, एंड पॉप और पॉप मीन्स कार्ड, एंड टेनिस विच वर्ड इन दी लैंग्वेज मीन्स आयशा। वो पूछ रहे हैं कि इनमें आयशा का जो मीनिंग है वो कौन सा है। तो आयशा का ये जाहिर बात है, ये बताई जा रहा है आयशा इज़ प्लेइंग टेनिस, ठीक है। तो आयशा इज़ प्लेइंग टेनिस में हमने उसके सेंटेंस के आगे ढूंढना है कि ये आयशा इज़ प्लेइंग टेनिस। तो ये देखें, इससे पहले आयशा ये जा है और इसका मतलब आयशा है, ये दूसरी लैंग्वेज है, इसमें आपको काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकती है। पिक दी ऑड वन आउट। अब ये सारे कलर हैं, येलो रेड ग्रीन ब्लू, ये सारे कलर हैं, लेकिन गोल्ड हमारे पास कलर नहीं है, इसलिए हमारे पास आंसर आएगा गोल्ड। 44 आ जाता है वी टर्म कम्स नेक्स्ट इन दी फॉलोइंग सीरीज़, की अगली सीरीज़ में कौन सा वर्ड आ रहा है। और ये इसने वाई ई बी दिया है, डब्ल्यू एफ डी यू एच जी एस के एल, तो अगला आएगा क्यू ओ एल, ठीक है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सेम फ्लड फायर एंड साइक्लोन। तो इसका यानी कि उसने कहा है कि ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, यानी कि तूफ़ान, आग और जो दूसरे एक्सीडेंट जो होता है, इसमें यानी कि एक्सीडेंट में कभी तूफ़ान नहीं आता और जो है अपना आग नहीं लगती, और रेन में भी तूफ़ान आ जाता है लेकिन आग नहीं लगती। डैमेज में तो एक चीज़ डैमेज होती है, तो अर्थक्वेक ऐसी वाही चीज़ है जिसमें तूफ़ान भी आ जाता है, डैमेज भी हो जाता है, यानी ये सारी चीज़ें अर्थक्वेक में होती हैं। 46 हमारे पास है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। अब ये 2 साल पहले का है, अब आपने इसको लेटेस्ट किताब से पढ़ना है, ताकि आपको जल्द से जल्द आपको यानी कि नए से नए करंट अफेयर का मैं अब दोबारा से बताऊंगा, ताकि आपको नए करंट अफेयर का पता चल जाए। अब ये सारा पुराना लिखा है पास पेपर का, अब ये देख लें। कोलंबो इज दी कमर्शियल कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ श्रीलंका का है। अगेंस्ट दी वो मुस्लिम रूलर एंड वॉरियर सलाउद्दीन अयूबी फोर्थ। करस्जियर का मतलब है ईसाई मुजाहिद। ये लिखे हुए आर टैक्स ऑन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और कंज्यूमशन गुड्स इज कॉल्ड ड्यूटी। अगला है ब्राइल एजुकेशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर ब्लाइंड्स, कि जो ये स्कूल सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, ये जो अंधे नबीना लोग हैं उनके लिए बनाया गया था।
ECG इज़ डन टू डायलॉग डैश प्रॉब्लम। ECG हमेशा आपको पता है हार्ट की ECG होती है, तो हार्ट के प्रॉब्लम के लिए। और उसके बाद आ जाता है द पनिशमेंट ऑफ नवाज शरीफ, मरीम नवाज एंड कैप्टन सफदर वाज सस्पेंडेड बाय द इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनकी सज़ा जो है ना वो सस्पेंड की थी। 53 आ जाता है डैश इज़ द पॉइंट दैट लाइज डायरेक्टली अबव द सोर्स ऑफ एन अर्थक्वेक। जो अर्थक्वेक का पॉइंट है डायरेक्ट वो कौन सा है, वो EP सेंटर है। द फाइनल मैच ऑफ एशिया कप 2018 का जो है वो किसके दरमियान हुआ था, बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान हुआ था। ये जनरल नॉलेज में चला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ रिसेंटली हैज़ बीन इनवाइटेड, पाकिस्तान हैज़ बिकम द थर्ड पार्टी इन CPEC। कि CPEC ने पाकिस्तान को जो है वो किसको इनवाइट किया था जो CPEC का हिस्सेदार बनने के लिए, वो है सऊदी अरेबिया। शेख रशीद इन दी फेडरल मिनिस्टर फॉर रेलवे, वो रेलवे के मिनिस्टर हैं, ये सबको पता है। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ जरदारी एंड ही सिस्टर फरियाल तालपुर एज चार्ज अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ये यानी कि केस हुआ था इन पे। और इसके बाद आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ होस्ट 2019 वर्ल्ड कप का जो होस्ट किसने किया था, वो इंग्लैंड ने किया था। इसके बाद आ जाता है रिसेंटली हैड यूनाइटेड नेशन जनरली असम्बली 2108 सेशन। ये सेशन है जनरल असम्बली का, ये कौन से सेशन में यानी कि हुआ था, ये हुआ था 2019 का जो है ये आया था 74th में। इसके बाद आ जाता है जी विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट इज़ ट्रू है। नॉर्थ पोल अट्रैक्ट, नॉर्थ पोल नहीं, ये नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट नहीं करता। नॉर्थ पोल रिपेल साउथ पोल नहीं, नॉर्थ पोल अट्रैक्ट साउथ पोल, ये अट्रैक्ट करते हैं आपस में। अगर यहाँ पे आता रिपेल नॉर्थ पोल तो फिर वो अपना सेम सिमत में रिपेल करता है, मुख्तलिफ सिमत में अट्रैक्ट करता है, तो इसलिए हमारा आंसर है ये। जो वीडियो लंबी हो रही है, अगले पार्ट में मैं जो लास्ट इसका पार्ट है उसमें मैं बताऊंगा कि इस्लामियात और जो उर्दू है वो उसमें क्या आना है, और जो तीसरा इसमें ऐसे वगैरह वो सारा इंफॉर्मेशन मैं बताऊंगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बाकी पहले इसकी एक पार्ट 1 की भी वीडियो है, वो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने नहीं देखी तो वो जाके देख लीजिए। अल्लाह हाफिज़।